हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। एमआरसी पर आयोग द्वारा जो समय दिया गया है विभाग को, बेसिक विभाग को 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी विभाग के द्वारा ये कंडक्ट करा जा रहा है एग्ज़ाम, जो भी शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, जो भी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं, अलग अलग सचिव को जो समय दिया गया है, आप जानते हैं 10 दिन का समय दिया गया है, जो मांगा गया था विभाग द्वारा, आज पूरा होता हुआ। पिछली सुनवाई 20 तारीख को हुई थी, आप जानते हैं। आज की तारीख क्या है ये भी जानते हैं। समय पूरा होता हुआ कि अगली डेट पर जब भी हम आएंगे अपना पूरा डाटा क्लियर करते हुए आएंगे। आपको एक एक डाटा हम प्रस्तुत करेंगे, किस तरीके से हमने शॉर्टलिस्ट किया है, किस तरीके से हमने चयन किया है, क्या हमारी पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से हमने आरक्षण के नियमों को पालन किया है। इसके लिए 10 दिन का समय हमें दीजिए और 10 दिन का समय आज पूरा होता हुआ। अब सबसे बड़ी चीज़ है, अब क्या विभाग सारा डेटा आयोग को देगा? सबसे बड़ी चीज़ है दिमाग में आता है। फिलहाल ऐसा लगता है हर कोई इंतज़ार कर रहा है, यहाँ तक विभाग भी इंतज़ार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, ऐसा मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है। क्या सभी चीज़ें क्लियर करेगी विभाग? और जबकि मैं चाहता हूँ, काफ़ी लोग मेरा विरोध करते हैं कि नहीं आप एमआरसी पर नहीं बोलते हैं, तो स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं हमेशा से क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट रहें। किस तरीके से ट्रीट किया गया है, कैसे क्या किया गया है, क्या नियम पालन किए गए हैं, सारी चीज़ें क्लियर हों। यदि अब जब भी डेट लगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी चयनित हैं वो भी आज तक नहीं क्लियर हो पाए हैं कि मैं चयनित हूँ कि नहीं हूँ एमआरसी बात को लेकर। लेकिन एक बात तो बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क बार बार लगाया है। ऐसा मुझे लगता है विभाग भी ये बात सोच रहा है कि ऑर्डर आ जाता तो हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, ऑर्डर आ जाता तो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ऑर्डर नहीं आया है। फिलहाल ऐसा क्या लगता है, सब जानते हैं ऑर्डर नहीं आया है, तो जो भी अब अगली डेट दी जाएगी उसमें फिर ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी कि डेटा तो मुझे नहीं लगता कि दिया जाएगा, मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके से देख पा रहा हूँ अब तक की सुनवाइयों में, इसके हिसाब से आंकड़े बता रहा हूँ, तुक्का मार रहा हूँ। जिस तरीके से अब तक की सुनवाई में सरकार यानी विभाग द्वारा चीज़ें नहीं क्लियर की गई हैं, ऐसा देख के पता चलता है आने वाले कुछ समय में शायद ऐसी चीज़ें फिर निकल के आएँ। जबकि मैं चाहता हूँ, हर कोई चाहता है, विभाग भी चाहता होगा चीज़ें क्लियर रहे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है विभाग के माध्यम से भी। हर कोई उसको लेकर बेचैनी है कि ऑर्डर क्या आएगा, उसके बाद हम सारी चीज़ें क्लियर करें, सारी चीज़ें डिफेंड करें, अपनी चयन सूची डिफेंड करें। ये ऐसा मुझे मेरा तर्क लग रहा है, ऐसा मेरा जमसन कह रहा है। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कल की डेट में, फिलहाल ये उड़ती उड़ती खबर हो सकती है, जब तक एक्चुअल खबर तब तक नहीं कही जा सकती, कि सरकार द्वारा जो है पूरा काउंटर तैयार किया जा रहा है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन उसके साक्ष्य प्रमाणित जो है मिले नहीं सामने। तो कैसे कह सकता है कोई कि चीज़ें क्लियर कर रही हैं सरकार, काउंटर वगैरह तैयार कर रही है, आपकी सुनवाइयों में उपस्थित होगी सारी चीज़ों को लेकर? ये तो उड़ती उड़ती खबर हो सकती है। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए मेरी चीज़, मैंने अपना चीज़ क्लियर किया। इस क्वेश्चन मार्क का जवाब, एमआरसी से अचयनित कैंडिडेट की तैयारी जबरदस्त है। साक्ष्य एक से बढ़कर एक इकट्ठा करते हुए, सबसे पहले वही देख लें आप। जिलेवार सबूतों को 26 नवंबर 2011 से सहेज कर रखा है मंत्री जी। इन्होंने लिखा है, ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा है कि अब जो सुनवाई होनी है, पता नहीं 26 नवंबर 2011 से क्यों सहेज कर रखा है। ये 69,000 से कोरिलेट करना चाहते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन सारा डाटा मैं देख रहा था 2011 से निकाल के रखा गया है कि किस तरीके से जिलेवार चीज़ों की शॉर्टलिस्ट की जाती है। ऐसा मुझे समझ में आता है क्योंकि इसमें 2011 के 72,825 का जो काफ़ी कुछ विज्ञापन है, शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हुए यहाँ देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से कोरिलेट करना चाहते हैं अचयनित एमआरसी वाले। फिलहाल एक इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। हम एक से बढ़कर एक डेटा अपने पास इकट्ठा करते हुए हम डिफेंड करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हैं कि किस तरीके से हमारे साथ गलत हुआ है। ये एमआरसी अचयनित वाले ये तो हो गए। अब किस तरीके से विभाग डिफेंड करता है, क्योंकि तीसरी पार्टी तो है नहीं। अब एक बड़ी लड़ाई है एमआरसी को लेकर। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो लोगों के दिमाग में हो जाएगा, जो चयनित हैं ये वो भी सोचेंगे चलो यार हम चयनित हो चुके हैं। अभी तो ऐसी स्थिति आ चुकी है, चयनित वाले भी सोच रहे हैं कि अचयनित हो चुका हूँ या फिर अचयनित होने वाला हूँ या अचयनित होते होते रह गया हूँ। तो ऐसी संभावना बनी हुई है लोगों के दिमाग में, मैं देख पा रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता था कि एक ऐसा समय आया कि चयनित वाला भी अचयनित की तरह जो है फील करे और उसे डरा महसूस करे कि मैं बाहर हो जाऊँ। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो और बेहतर होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568, खुशखबरी वाली बात यह है
कल यहाँ देख सकते हैं नोटिस जारी किया गया है, बुलावा आ चुका है, डेट क्लियर हो चुकी है मेडिकल सत्यापन को लेकर, चरित्र सत्यापन को लेकर और जेटीसी। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ये रिलीज़ किया गया है मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के माध्यम से पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2018 का भर्ती है, आप जानते होंगे 2018 अक्टूबर का अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस के 31,360 तथा आरक्षी पीएससी के 18,208 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन, नियुक्ति एवं रिक्रूट्स के प्रशिक्षण के संबंध में। अब यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ 20/8/2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर चयनित 14,000 अभ्यर्थियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण में, यानी प्रथम चरण में 14,000 ऊपर से लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस की जनपदवार बुकलेट हार्ड कॉपी में चयन का विवरण DBPST फाइल उपलब्ध करा दिया गया है, यानी कि 14,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, एक बुकलेट बना दिया गया अलग अलग जिलों के लिए, उसे भेज दिया गया है। तो इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूँ, प्रथम चरण में चयन की सूची वरिष्ठता के आधार पर ऊपर से 14,000 अभ्यर्थियों के चयन के उपरांत अग्रेतर कार्यवाही का कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अनुमोदन उपरांत जो है निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। चिकित्सा जो है परीक्षण चरित्र सत्यापन 7 तारीख से शुरू होगा। जेटीसी 16/10/2000 से 16/10/2020 से प्रारंभ होगा। और आरटीसी की बात करूं, आधारभूत प्रशिक्षण 3/11/2020 से प्रारंभ होगा। ये 14,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठता उम्मीद करता हूं उनकी मेरिट के आधार पर सबसे ऊपर, या फिर कह सकता हूं उनके एज के अनुसार। अब देखते हैं, काफ़ी खुशखबरी वाली बात है कि दूसरा चरण कितने लोग शॉर्टलिस्ट किया जाता है, लेकिन बड़ी खुशखबरी वाली बात है वास्तव में कि काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब मेडिकल होगा। तो मेडिकल यहाँ देख सकते हैं 7/9/2020 से प्रारंभ है, जेटीसी 6/10/2020 से प्रारंभ है और आरटीसी जो है 3/11/2020 से। चलते हैं, बाय बाय।